नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। दोस्तों, इस डिक्टेशन में कुछ कठिन शब्द हैं, तो हो सकता है आपको बनाने में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी आप लिखिए और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। ठीक है, 2 बार कम से कम लिखना है इसको। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। भारत ने पिछले पखवाड़े में अपना सबसे बड़ा जनगणना अभियान आरंभ किया है। हमारी जनसंख्या अब 100 करोड़ को पार कर गई है। पिछले वर्ष हमने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अंगीकार की है। यह नीति 3 प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। ये हैं जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना, आकार को स्थिर बनाना और सारी जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहयोग से कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन का कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं के पूर्ण सहयोग के बिना जोर जबरदस्ती के लागू किया जाना चाहिए। भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए देश की स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। मंत्रियों के एक दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की है और यह शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। अपने देश में बनाए गए हल्के लड़ाकू विमान ने गत माह सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्र इस वैमानिक उपलब्धि और प्रक्षेपास्त्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पित कार्य की प्रशंसा करता है। सरकार जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहुकोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवंबर 2000 को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एक तरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरंभ किया है। इस साहसिक पहल की अवधि 2 बार बढ़ाकर 26 फरवरी 2001 तक रखी गई है। जैसा कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया, जो अपने इस सुंदर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में दिखता है। हम सभी के लिए यह अत्यंत दुख और चिंता का विषय है कि पाकिस्तान ने भारत के सद्भाव के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले सीमा पार के आतंकवाद,
तथा द्वेषपूर्ण भारत विरोधी प्रचार में समाप्ति तो दूर कोई कमी भी नहीं आई है। उन लोगों द्वारा जिहाद की ओट में बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कारण रोजाना बहुत से बेकसूर लोग मर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध किए जा रहे ये कृत्य धर्म का उपहास है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत के साथ बातचीत फिर शुरू करने की उसकी उत्सुकता संबंधी उसके प्रकथन तब तक विश्वसनीय नहीं होंगे जब तक वह आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कराता रहेगा। यदि पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो भारत वार्ता प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तत्पर है। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी अटल दृढ़ता एवं बलिदान की कद्र करता है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गई है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूँ कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास जरूरी है। इसे उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर के लिए तैयार किए गए विकास संबंधी विशेष पैकेज को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त विकास संबंधी संसाधन दिए जाते हैं, परंतु बुनियादी तौर पर उनका प्रभाव उस अनुपात में नहीं है। मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग ना हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेंद्रीकरण करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए। सरकार पंथ निरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम है। सांप्रदायिक तथा जातीय हिंसा लगातार घट रही है। भारत में सांप्रदायिक गड़बड़ी को फैलाने के लिए सीमा पार से की जा रही लगातार कोशिशों के मद्देनज़र यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमने सांप्रदायिक एवं उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करने के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा। पिछले वर्ष हुई अति महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का सृजन किया जाना। इस प्रकार भारत संघ में राज्यों की संख्या 25 से 28 हो गई। इन नए राज्यों के बनने से वहाँ के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। इससे उनके सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आएगी। मैं आप सभी के साथ इन नए राज्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। 11वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों की बिगड़ती राजकोषीय दशा के गंभीर मुद्दों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने तथा चरणबद्ध ढंग से
वित्तीय सुधार लाने के लिए मॉनिटर किए जाने योग्य एक सुधार कार्यक्रम उसकी सिफारिशों में से एक है। केंद्र में यह सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तैयार किया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अब एक दशक हो गया है। इस अवधि के दौरान केंद्र तथा राज्यों में विभिन्न दलों और गठबंधनों वाली कई सरकारों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार सुधारों की कार्यसूची को बढ़ती राष्ट्रीय सहमति बनाए रखा गया है। इस सर्वसम्मति को व्यापक और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। ये हमेशा इस मापदंड से नियंत्रित होना चाहिए कि क्या अमुक नीतिगत परिवर्तन देश तथा आम आदमी के हितों को बढ़ावा देते हैं। सुधार प्रक्रिया को इस प्रकार व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता को पुष्ट किया जा सके, रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें, गरीबी को तेजी से दूर किया जा सके। पिछले दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आर्थिक सुधार तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और श्रम सुधार उनके अनुपूरक हों। ये सभी सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास का अभिन्न अंग हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रचुर क्षमता को 21वीं सदी में नवीकृत वास्तविकता में बदलना है। स्टॉप।